हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे। आप सभी का सबसे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। दोस्तों देखिए, मैं लिखा हूं यहाँ पे 2। इसका मतलब दोस्तों ये क्लास 9 का एक क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि एक्सरसाइज 8.2 क्वाड्रिलेटरल चैप्टर का एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल का एक्सरसाइज जो है दोस्तों, एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को करते हैं, देखते हैं क्या कहता है। ए बी सी डी इज ए रोम्बस। एक ए बी सी डी दिया हुआ है जो कि रोम्बस है, जो कि मैं पहले से ही बना दिया हूँ ताकि शॉर्ट वीडियो बन सके। ठीक है, लंबा वीडियो ना बने। तो ए बी सी डी एक रोम्बस है। रोम्बस क्या होता है दोस्तों? जिसकी सारी साइड इक्वल होती है। ए बी बी सी सी डी और डी ए क्या होता है? आपस में इक्वल होगा। ठीक है, इसके शॉर्ट नोट्स या तो मैं पहले वीडियो के पहले या वीडियो के लास्ट में स्क्रीनशॉट के फॉर्म में या पीडीएफ के फॉर्म में मैं डाल दूंगा। ठीक है दोस्तों, उसका भी मैं थोड़ा सा शॉर्ट में भेज दूंगा, मतलब लगा दूंगा। तो और पी क्यू आर एस उसका मिड पॉइंट है। देखो, पी क्यू आर एस इसके मिड पॉइंट है साइड ए बी बी सी सी डी और डी ए के रेस्पेक्टिवली। सो दैट क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस, जो पी क्यू आर एस क्वाड्रिलेटरल, इसको शो करना है दोस्तों कि ये क्या है? रेक्टेंगल। मतलब ये पी क्यू आर एस जो हमको शो करना है कि रेक्टेंगल है। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन समझ में आ गया कि ए बी सी डी एक रोम्बस है जिसका मिड पॉइंट ये सब दिया हुआ है, और हमको प्रूव ये करना है कि पी क्यू आर एस क्या है? रेक्टेंगल है। ठीक है, तो देखिए रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए क्या प्रॉपर्टी रेक्टेंगल की होती है दोस्तों, कि जो अपोजिट साइड है, जैसे पी क्यू और आर एस इक्वल होने चाहिए और आर क्यू और पी एस जो है इक्वल होने चाहिए। ठीक है, अपोजिट साइड इक्वल होते हैं और डायगोनल भी इक्वल, जैसे पी आर और एस क्यू भी इसके क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। ये हमको प्रूफ करना है। तो शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले प्रूवमेंट में क्या करते हैं दोस्तों कि गिवन को लिखते हैं। तो गिवन मैंने लिख दिया यहाँ पे, आप इसको पढ़ लीजिएगा। क्या प्रूफ करना है उसको लिखते हैं। पी क्यू आर एस ये रेक्टेंगल, ये हमको प्रूफ करना है, ये लिख दिया हूँ मैं। और कंस्ट्रक्शन में क्या किया दोस्तों, क्योंकि हम लोग ये मिड पॉइंट थ्योरम इनमें इसमें है, तो इसीलिए मिड पॉइंट थ्योरम पे आप देख सकते हैं कि मैंने इसको बनाया है कि ए सी को कंस्ट्रक्ट मिला दिए हैं, पी आर को मिला दिया और एस क्यू को हमने क्या किया है? मिला दिया है, जो कि हमने कंस्ट्रक्शन हो गया। ठीक है, तो ये 3 स्टेप आपको समझ में आएगा। आप प्रूफ जो कैसे करते हैं इसको मैं बताता हूँ। सबसे पहले आप इन ट्राइंगल ए बी सी लेंगे दोस्तों। ठीक है, ए बी सी में जब लेंगे तो देखेंगे कि पी क्यू जो है मिड पॉइंट ऑफ बी सी एंड बी ए है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं पी क्यू और ए सी पैरेलल होगा। क्या लिखेंगे? पी क्यू पैरेलल टू ए सी। एंड क्या लिखेंगे? और क्या लिखेंगे? पी क्यू इज इक्वल टू हाफ ए सी। क्या लिखेंगे? पी क्यू इज इक्वल टू हाफ ए सी। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। बाई बी एम पी टी, सॉरी एम पी टी मतलब मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग हमने इसको लिख दिया इन ट्रायंगल दिस। ठीक है, अब देखिए अगले में क्या लिखेंगे? सिमिलरली, इसी तरीके से सिमिलरली इन ट्रायंगल, किसमें? इन ट्रायंगल इस एक और ट्रायंगल ले लेते हैं। कौन सा ट्रायंगल ले लें हम लोग बताइए? डी ए सी ले लेते हैं। डी ए सी इस वाले ट्रायंगल को ले लेते हैं। तो जब इस वाले ट्रायंगल को लेंगे तो दोस्तों यहाँ पे एस और आर, ए डी और डी सी में मिड पॉइंट है, तो हम लिख सकते हैं एस आर पैरेलल टू ए सी। लिख सकते हैं इन ट्रायंगल डी ए सी एस आर पैरेलल टू ए सी। एस आर पैरेलल टू ए सी हो गया। और क्या लिख सकते हैं? एस आर इज इक्वल टू हाफ ए सी लिख सकते हैं। तो इसका रीजन क्या लिखेंगे? बाई एम पी टी। एम पी टी का मतलब होता है मिड पॉइंट थ्योरम। पहला इक्वेशन इसको मान लीजिए, ये हो गया दूसरा इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को इक्वेट कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। क्या लिखेंगे दोस्तों? फ्रॉम इक्वेशन 1, इसको ऐसे 2 लिख दीजिए, 1 एंड 2। आप देख सकते हैं कि पी क्यू ए सी के पैरेलल है तो एस आर ए सी पर, इसका मतलब हम लिख कह सकते हैं पी क्यू आल्सो पैरेलल टू एस आर एंड क्या हो जाएगा? ए सी हाफ ए सी इसके बाद, इसका मतलब पी क्यू इज इक्वल टू एस आर। तो देखिए पहली कंडीशन जो हमारी क्या कर दी? सेटिस्फाई कर दी कि ट्रायंगल में देखिए पी क्यू और एस आर क्या है? पैरेलल होते हैं, और साथ ही साथ पी क्यू और एस आर के क्या है? इक्वल है। तो हम कह सकते हैं कि पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम। क्या कह सकते हैं? पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम। और इसमें अपोजिट साइड्स क्या है? पैरेलल भी हैं और इक्वल भी है। ठीक है, तो इसी तरीके से अब एक और चीज़ हम देखिए, हम एक और ट्रायंगल, एक और पैरेललोग्राम लेंगे, ए बी क्यू एस ले लेंगे। क्या लेंगे? यहाँ पे देखिएगा ए बी क्यू एस लेते हैं। तो देखिए ए बी क्यू एस इज पैरेललोग्राम। यहाँ पे लिख रहे हैं ए बी क्यू एस इज ए पैरेललोग्राम। इसलिए हम ले रहे हैं क्योंकि हमने एक चीज़ तो प्रूफ कर दिया।
हमने एक चीज़ प्रूव कर दिया दोस्तों कि पी क्यू एस आर पैरेलल और पी क्यू ये एक प्रकार से पैरेललोग्राम हमने प्रूव कर दिया है। सेम इसी तरीके से ए बी क्यू एस आप देखेंगे तो ए बी क्यू एस में आप देखिए क्या कह सकते हैं कि ए बी किसके बराबर है, क्यू एस के बराबर है। लिख सकते हैं ए बी क्यू एस के बराबर है। सॉरी यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम ए बी किसके बराबर है, ए बी क्यू एस के बराबर है। क्यों? क्योंकि देखिए ए बी सी डी एक रोम्बस है तो ए बी और क्यू एस एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो पैरेललोग्राम के फ्रंट साइड ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में क्या होगी, इक्वल हो जाएंगी। उसी तरीके से इस वाले ट्रायंगल अगर इस वाले को ले लेते हैं, देखिए बी पी सी आर हम ऐसा क्यों ले रहे हैं इसको अभी बताते हैं। ठीक है, हम ले सकते हैं पी बी सी आर भी ले सकते हैं, पी बी सी आर। जब पी बी सी आर ले लेंगे तो इसमें आप देखेंगे क्या बराबर हमारे लिए है, बी सी किसके बराबर हो जाएगा, पी आर के बराबर हो जाएगा। बी सी किसके बराबर हो जाएगा, पी आर। देखिए पी बी सी आर में बी सी पी आर के बराबर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो जब इतनी समझ में आई तो आगे ही देखते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे ए बी और एस आर बराबर हो गया, बी सी और पी आर बराबर हो गया। तो हम कह सकते हैं दोस्तों कि ए बी बी सी के जब बराबर है तो ये वाली लाइन ये वाली लाइन ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में बराबर हो गई। तो हम ये लिख सकते हैं कि फ्रॉम यहाँ से मतलब इस इक्वेशन से और फ्रॉम इस इक्वेशन से हमको इन दोनों से मिल गया, क्या मिल गया, तो हम लिख सकते हैं कि बी सी इज इक्वल टू पी आर लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं दोस्तों, क्योंकि हमने पहले ही बताया कि ए बी बी सी के इक्वल है। क्यों? क्योंकि ए बी बी सी और सी डी और डी ए जो है रोम्बस है तो ए बी इसके बराबर, ये हमने यहाँ से मिल गया। तो हम लिख सकते हैं सिंस एस क्यू एंड पी आर आर डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम का डायगोनल है, बट पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम ऑफ पी क्यू आर एस विच इज इक्वल। कहने का मतलब ये है कि एस क्यू और पी आर, जो एस क्यू और पी आर क्या हो गया दोस्तों, इक्वल हो गया था। ठीक है, तो ये तो हमारा डायगोनल था। तो हमने अभी बताया था कि हमारा क्या है, डायगोनल है। डायगोनल ऑफ किसका डायगोनल है, आप देख सकते हैं डायगोनल पी क्यू एस क्यू और पी आर, ये डायगोनल जब इक्वल हो गया और ये आमने सामने की साइड भी इक्वल हो गई तो हम कह सकते हैं, तो जब ये इक्वल हो गया डायगोनल ऑफ हमारे उस रेक्टेंगल का हो गया डायगोनल जो कि इक्वल हो गया, तो हम कह सकते हैं विच पी क्यू आर एस, सिंस पी क्यू आर एस इज़ अ रेक्टेंगल। आशा करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों। आ रही, तो यहाँ पे जो हमारा क्या हो जाएगा, ये रेक्टेंगल हो गया और ये हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया। ठीक है दोस्तों, प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो अब जब प्रूव हो गया तो आपको समझ में आ गया होगा कि पी क्यू आर एस ये रेक्टेंगल है, आपको अच्छे से क्लियर हो गया। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप ऐसे कंस्ट्रक्शन करके इन दोनों साइड को हमने इक्वल किया और पैरेलल किया, उसके साथ ही साथ इसके डायगोनल को भी इक्वल कर दिया। और जब डायगोनल को इक्वल कर दिया तो ये दोस्तों अपने आप ही पी क्यू आर एस से क्या हो जाएगा, ये पूरी तरीके से रेक्टेंगल हो जाएगा। आशा करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई। तब तक मेरे चैनल पर नए तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।